एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में टोनी नाम की एक बहुत ही समझदार और मेहनती चिड़िया रहती थी। टोनी को अपना घर सबसे अलग और अनोखा बनाना पसंद था। एक दिन टोनी को जंगल के सबसे पुराना और बद्धा आम पेड़ दिखाई दिया, जिस पर बहुत सारे रसीले आम लगे हुए थे। टोनी ने सोचा, क्यों ना मैं इन सारे आम से एक सुंदर सा अपना घर बना लूं। टोनी ने उन आम से घर बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही टोनी ने एक सुंदर सा घर बना लिया। उसने हवा आने जाने के लिए एक छोटी सी खिड़की और एक छोटा सा दरवाजा भी बनाया। देखते ही देखते टोनी का आम का घर तैयार हो गया। जो भी पक्षी वहां से गुजरता, वह टोनी के इस अनोखे और खुशबूदार घर को देखता ही रह जाता। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जो बहुत ही आलसी और लालची था। जब उसने टोनी का मीठा और खुशबूदार आम का घर देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, टोनी तो इतनी छोटी सी है, इतने बड़े और स्वादिष्ट आम के घर में इसे रहने की क्या जरूरत है? इस घर पर तो मेरा कब्जा होना चाहिए। एक दोपहर जब टोनी दाना चुगने बाहर गई थी, कालू कौवा चुपके से आया और टोनी के आम के घर के अंदर जाकर बैठ गया। जब टोनी वापस लौटी, शाम को जब टोनी वापस आई तो उसने देखा कि कालू कौवा उसके घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर आराम कर रहा है। टोनी ने बाहर से आवाज़ दी, कालू भैया, ये मेरा घर है, कृपया बाहर निकलिए। कालू कौवा घमंड से बोला, भागो यहाँ से टोनी, यह आम का पेड़ जंगल का है, इसलिए यह आम भी सबका है। अब से यह घर मेरा है। अगर ज्यादा बोली तो मैं तुम्हें अपनी चोंच से मारूंगा। टोनी छोटी थी, इसलिए वह कालू से लड़ नहीं सकती थी। वह उदास होकर पास की एक डाल पर बैठ गई। कालू कौवा घर के अंदर बैठकर हंस रहा था, लेकिन वह बहुत लालची था। घर के अंदर की दीवारें पके और मीठे आम की थी। कालू से रहा नहीं गया। उसने सोचा, सोने से पहले थोड़ा सा घर खा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। उसने अंदर की दीवारें खानी शुरू कर दी। आम इतना मीठा था कि वह खाता गया और खाते खाते उसे याद ही नहीं रहा कि वह अपने ही घर की दीवारें खोखली कर रहा है। उसने आम के घर को नीचे से बहुत ज़्यादा खा लिया, जिससे घर की बुनियाद बिल्कुल पतली हो गई। तभी अचानक कुछ जोर की हवा चली। आम का घर, जो अंदर से बिल्कुल खोखला और कमज़ोर हो चुका था, वह हवा का झोंका झेल नहीं पाया। आम का घर पेड़ से टूटकर सीधे नीचे ज़मीन पर गिर गया। कालू कौवा भी घर के साथ ज़मीन पर गिर गया, जिससे उसको बहुत चोट लगी, जिस वजह से उससे उड़ना भी नहीं जा रहा था। टोनी ने पेड़ के ऊपर से यह सब देखा। उसने कालू से कहा, कालू भैया, अगर तुमने लालच न किया होता और दूसरों का घर न छीना होता तो आज तुम्हारा यह हाल न होता। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रोते हुए टोनी से माफ़ी मांगी। अगली सुबह टोनी ने अपनी मेहनत से एक नया और मजबूत घोंसला बनाया और लालची कालू चिपकू बनकर जंगल के बाकी पक्षियों के सामने शर्मिंदा होता रहा। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की चीज़ पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।